समुद्र मंथन हिंदू पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान विष्णु, देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष और सहयोग की अनूठी गाथा है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने अहंकारवश वह माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। हाथी ने वह माला भूमि पर गिरा दी, जिससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य और बल नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत प्राप्त होगा और उसे पीकर वे पुनः शक्तिशाली हो जाएंगे। समुद्र मंथन की तैयारी समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जब देवता पर्वत को समुद्र में ले जाने लगे तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को सहारा दिया। समुद्र मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकलीं, जिनमें प्रमुख थीं हलाहल विष। सबसे पहले कालकूट नामक भयंकर विष निकला, जिससे सृष्टि के नष्ट होने का खतरा था। भगवान शिव ने इसे अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय, यह दिव्य गाय देवताओं को प्राप्त हुई। उच्चय श्रवा घोड़ा, यह सफेद रंग का दिव्य घोड़ा इंद्र को मिला। ऐरावत हाथी, यह भी इंद्र के पास गया। कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु ने इसे धारण किया। कल्प वृक्ष, यह मनचाही इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष था, जिसे स्वर्ग ले जाया गया। रंभा और अप्सराएं ये स्वर्ग को प्राप्त हुईं। वारुणी देवी मदिरा की देवी थीं, जो असुरों को मिली। चंद्रमा, भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लक्ष्मी देवी, समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत प्राप्त होते ही देवताओं और असुरों में इसे पीने के लिए विवाद होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और अपनी मोहिनी माया से असुरों को अमृत से दूर कर दिया। उन्होंने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे वे पुनः बलशाली हो गए और असुरों को हराकर स्वर्ग वापस प्राप्त कर लिया। हालांकि राहु नामक असुर ने छल से अमृत पी लिया। जब सूर्य और चंद्रमा ने यह देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव से उसका सिर अमर हो गया। तभी से राहु और केतु ग्रह के रूप में सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण लगाते हैं। शिक्षा, संघर्ष और धैर्य से ही अमृत सफलता प्राप्त होती है। अहंकार का नाश निश्चित है, जैसे इंद्र का हुआ था। अच्छाई और सच्चाई हमेशा विजयी होती है।